कॉलेज का एक कूल लड़का जिसकी गर्लफ्रेंड है। लोग मुझे पोलार्ड के नाम से बुलाते थे। इतना अच्छा विजन होने के बाद ऐसी प्रॉब्लम मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था। ये जो कुछ टाइम पहले मैं अच्छा खासा, ये क्या हो गया मेरे साथ। किसी को ये चीज़ समझानी होती है तो मैं यही कहता हूँ कि अगर आप एक सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद करिए तब आप मेरा वो दर्द समझ पाएंगे जो मैं उस फेज से गुजरा था। मैंने 2 बार कोशिश भी की कि मैं मेरी लाइफ ख़त्म कर दूँ। आयुष्मान खुराना के साथ शूटिंग के पहले हमने ट्रेन किया था आयुष्मान को। आंखें खोल के अंधे की एक्टिंग करना ये बहुत डिफ़िकल्ट है। तो मैं उनको एक टास्क देता था, उनकी आंखों पे पट्टी बांध के उनको कहता था कि अभी आपको यहाँ से यहाँ तक चलना है। फिर जब वो चलने में, वो जो जेस्चर में बदलाव आता था तो मैं कहता था कि सर बस यही आपको कैच करना है। उसकी वीडियो बनाई जाती थी और फिर उनको दिखाई जाती थी। रिसेंटली अभी 2 वेब सीरीज़ की, एक ब्रीद इनटू द शैडो सीजन 3, वो वेब सीरीज आने पर ही आपको पता चलेगा। हेमेंद्र जब मुंबई में पढ़ाई कर रहे थे तो अपनी क्लास के सबसे स्मार्ट और होनहार छात्र थे। क्रिकेट तो ऐसे खेलते थे कि लोग उन्हें लालबाग का पोलार्ड कहते थे। सोचिए तब हेमेंद्र की आंखों की रोशनी कितनी अच्छी रही होगी। फिर कुछ ऐसा हुआ कि हेमेंद्र को परछाई के सिवा सब कुछ दिखना बंद हो गया। चमकीली दुनिया घुप स्याह हो गई। मन इतना टूट चुका था कि 2 बार सुसाइड करने की कोशिश भी की, लेकिन अब यह बीती बात हो गई है। हेमेंद्र ने अपनी इस कमजोरी को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया। मूलतः उत्तर प्रदेश के जौनपुर के रहने वाले हेमेंद्र आज न देखते हुए भी लखनऊ के एक बैंक में मैनेजर हैं और नेत्रहीन लोगों को ट्रेन करते हैं। उन्होंने अंधाधुंध फिल्म में ब्लाइंड किरदार के लिए एक्टर आयुष्मान खुराना को 3 महीने की ट्रेनिंग दी थी। इसके अलावा हेमेंद्र वेब सीरीज ब्रीद इनटू द शैडो सीजन 3 में अभिषेक बच्चन के साथ काम कर रहे हैं, तो वो कई मराठी फिल्मों में भी काम कर रहे हैं। लेकिन क्या ये सब कुछ इतना आसान था? जो आंखें दुनिया की खूबसूरती को देख चुकी हों, उसके लिए हमेशा अंधेरे में रहना कितना मुश्किल होता है। हेमेंद्र ने इस चुनौती को न सिर्फ स्वीकार किया, आज वो अपने जैसे लाखों लोगों के लिए नजीर बन चुके हैं। कॉलेज का एक कूल लड़का जिसकी गर्लफ्रेंड है। मैं क्रिकेट बहुत अच्छा खेलता था। मतलब मैं काफ़ी लंबे हिट मारने वाला लड़का था। मतलब सोचिए फिर मेरी जो विजन थी वो कितनी अच्छी रही होगी कि अच्छे बॉलर्स को, मतलब मैं जो 9th स्टैंडर्ड में था तब मैं मेरे एरिया के जो सबसे बड़े फास्टर बॉलर्स होते थे या जो अच्छे स्पिनर्स होते थे उनको मैं खड़े 6 लगाता था। तो लोग मुझे पोलार्ड के नाम से बुलाते थे। मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था ये जो कुछ टाइम पहले मैं अच्छा खासा एक कूल लड़का, और ये क्या हो गया मेरे साथ मैं ही नहीं, मेरी फैमिली में मम्मी पापा भैया सब टूट चुके थे। सबको लग रहा था कि नहीं होना चाहिए था ऐसा। मैं कभी सोचता था मैं मुंबई छोड़ दूंगा, और मेरे घर वाले कन्विंस भी हुए। मैं मुंबई छोड़ के मैं गांव में आके रहता था। जब डॉक्टर्स के अपॉइंटमेंट होते थे तब मैं मुंबई जाया करता था। तो जब गांव में भी आता था तो पहले सोचा कि गांव में इजी होगा, मुझे अकेले रहने के लिए जगह मिलेगी और मैं खुद पे कंट्रोल करूँगा, सोचूंगा कि क्या हुआ कैसे हुआ। बट जब गांव में आया तो फिर एक चीज़ खाई जाती थी मुझे कि यार मेरा एजुकेशन रुक गया, ये क्या हो गया मेरे साथ। लोग मुझ पे सिंपैथी दिखाते थे कि बेचारा इतना अच्छा दिखता है, इतना अच्छा अभी कुछ दिन पहले क्रिकेट खेलता था, इतना अच्छा इसका नेचर है, हम्बल है, ये क्या हो गया, ऊपर वाले ने क्यों ऐसा इतना बुरा कर दिया। तो ये सुन के मैं और टूटता था और ऐसा लगता था कि जस्ट फिनिश माई सेल्फ। मैंने 2 बार कोशिश भी की कि मैं मेरी लाइफ ख़त्म कर दूँ। उसके बाद एक बार मैं मुंबई गया हुआ था मेरे ट्रीटमेंट के लिए। तो मुंबई में एक स्टेशन है, विद्या विहार स्टेशन, लोकल ट्रेन का स्टेशन है। वहाँ पे मैं बैठा था, मैं मेरे भैया का वेट कर रहा था। वो कुछ कॉलेज गए थे अपने काम से, फिर वो आने वाले थे। मैं बैठा था तो एक ब्लाइंड पर्सन थे जिनको बिल्कुल दिखाई नहीं देता। मैंने उनको ऑब्ज़र्व किया, उनके वाइट केन थी और उसकी आवाज़ आ रही थी, कट ऐसे वो आवाज़ आ रही थी। तो मैंने उनको रिक्वेस्ट की कि सर आप 2 मिनट बैठ जाइए, ट्रेन अभी आने वाली है, मैं हेल्प कर दूँगा आपको। फिर उन्होंने मुझसे एक चीज़ कही कि बेटा ये मेरा स्टेशन है, मैं यहाँ का एम्प्लॉय हूँ, मैं मेरी ड्यूटी कर रहा हूँ, थैंक यू, ऐसे बोले और वो पास अवे हो गए। फिर मैं 2 दिन के बाद 3 दिन के बाद फिर से मेरे लाइफ में कुछ ऐसा होता था जिससे मैं डीमोटिवेट होता था, बहुत रोता था। जैसे कभी डॉक्टर कहते थे कि अब पूरी ज़िंदगी ऐसे ही रहेंगे, तो ऐसा कुछ तो होता था, तो मैं बहुत डीमोटिवेट हो गया था।
देन मैं रियलाइज़ किया कि मैंने एक ऐसे इंसान से मिला हूँ मैं कुछ दिन पहले ही, जिनको तो बिल्कुल दिखाई नहीं देता, और वो एक स्टेशन के एम्प्लॉई हैं, स्टेशन मास्टर थे वो। तो अगर उनको तो बिल्कुल नहीं दिखाई देने की वजह से उनकी जो पर्सनालिटी, उनका जो कॉन्फिडेंस मैंने देखा, वो अकेले थे, तो मैं तो बहुत सारी चीज़ें कर सकता हूँ, मुझे तो थोड़ा बहुत दिखता भी है। तो वो एक चीज़ जिसने मुझे मोटिवेट की कि नहीं, अब मुझे आगे बढ़ना है, मैं ऐसे घर में नहीं बैठ सकता। डीएड का दौर 2 साल मेरी ट्रेनिंग बहुत अच्छी गई। उस ट्रेनिंग में एक दिन एक इंसिडेंट हुआ था, वो मैं शेयर करना चाहता हूँ। वाइट केन डे होता है, जो ब्लाइंड लोग छड़ी यूज़ करते हैं, उसका एक दिन होता है जो सेलिब्रेट किया जाता है। बहुत ही मतलब अच्छा मानते हैं उस दिन को, बिकॉज एक ब्लाइंड की आंखें होती हैं वो केन। तो उस केन के दिवस के दिन मुझे भी बुलाया गया असेंबली में, और सब बच्चों को वो केन डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा था, मुझे भी केन दिया गया। अब मेरे लिए टफ़ इसलिए था क्योंकि मैंने अभी तक तो सोचा ही नहीं कि मुझे कभी छड़ी लेके चलने की ज़रूरत होगी। मम्मी लेने आते थे, पापा छोड़ने जाते थे, तो इस तरीके से मेरी लाइफ चल रही थी। अब जब वो छड़ी मेरे हाथ में दी गई तो वहाँ पे तो मैंने इग्नोर नहीं किया, बट फिर मैं वॉशरूम में गया और मैं इतना रोया कि ये मेरे लाइफ में क्या चल रहा है। मैं कुछ दिन पहले तो नॉर्मल था, क्यों हुआ, मेरे साथ ही क्यों हुआ, मैंने क्या ऐसा गलत कर दिया। तो वहाँ पे बहुत सारे लोग, पूरा स्टाफ ही इकट्ठा हो गया था कि, तो उन्होंने भी मुझे अलग अलग तरीके से समझाया। बट इस डीएड में जब मैं बच्चों के साथ काम करता था या बच्चों की पढ़ाई के बारे में मैं खुद सीखता था, उनके पढ़ाने के तरीके सीखता था, तो मैं भी ट्रेंड हो रहा था, क्योंकि मैं भी न्यूली 2 साल पहले ही ब्लाइंड हुआ था। तो इन सब चीज़ों की मुझे भी ज़रूरत थी और ब्लाइंड बच्चों को उनको सिखाने के लिए भी ज़रूरत थी। तो मेरे अंदर भी एक कॉन्फिडेंस और इंडिपेंडेंट हो रहा था मैं, और बच्चों के लिए भी मैं एक अच्छा टीचर बनते गया। 2016 में मैं, जब मेरा ये कोर्स ख़त्म हुआ डीएड, मुझे सेम एनजीओ में एज अ मैथमेटिकल टीचर जॉब लग गया। कुछ इंडिया के दूसरे टीचर्स थे, दूसरे स्पेशल एजुकेटर्स थे, वो वहाँ ट्रेनिंग लेने आए थे मुझसे कि वो अपने टाउन में, अपने डिस्ट्रिक्ट में, अपने स्टेट में ब्लाइंड बच्चों के साथ कैसे मैथ्स पढ़ाएं। तो वो क्लास ले रहा था मैं, और तभी कुछ भीड़ आ गई थी, एक 15-20 लोग आ गए थे। अच्छा, वो अंधाधुन की टीम थी, मैच बॉक्स प्रोडक्शन के सारे लोग थे, अंधाधुन के राइटर थे, डायरेक्टर श्रीराम राघवन थे और आयुष्मान खुराना जी थे। तो ये लोग आ गए थे और ये मेरे क्लास के बाहर खड़े होकर मुझे ऑब्जर्व कर रहे थे। हालांकि क्लास एक बार डिस्टर्ब हुआ, फिर आयुष्मान ने कहा कि सर को डिस्टर्ब ना हो, आप लोग रुक जाइए, लेट हिम फिनिश हिज क्लास, देन वो मिलेंगे सबसे। और जैसे ही मेरा क्लास ख़त्म हुआ तब वो मेरे पास आए, मुझसे पूछे कि आप क्या कर रहे थे अभी, मतलब कैसे कर पा रहे थे। तो मैंने उनको बताया कि मैं यहाँ पे एज ए स्पेशल एजुकेटर जॉब करता हूँ, मैं इनको पढ़ा रहा था कि ब्लाइंड बच्चों को मैथ्स कैसे पढ़ाएंगे आप लोग, क्या क्या तकनीक होती है। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आपको कैसे पता। तो मैंने उनको बताया मैं ट्रेंड हूँ, मुझे ब्लाइंड का सब कुछ पता है, ब्लाइंड का सारा अभ्यास किया है मैंने। तो उन्होंने कहा कि अच्छा, ब्लाइंड चलते कैसे हैं, छड़ी यूज़ कैसे करते हैं, वो चाय कैसे बनाते हैं, या अगर चलना है तो कैसे चलेंगे। तो फिर मैंने उनको एक शॉर्ट डेमो दिखाया, और वो डेमो दिखाते ही जो श्रीराम सर थे, उन्होंने उनके असिस्टेंट को कहा कि सर का मीटिंग हमारे साथ फिक्स करो, और अगले ही दिन मेरा उनके साथ मीटिंग स्टार्ट हो गया। अच्छा, उस दिन एनजीओ में मैं आयुष्मान और पूरी टीम को मेरे मेस में लेके गया था, मेरे कैंटीन में लेके गया था। वहाँ पे उनको मैंने चाय ऑफ़र की। तो मैं, हमारे एनजीओ के जो कैंटीन थी, वहाँ की जो मेस थी, मतलब जो खाना कुक थी, सब विजुअली इम्पेयर्ड थी। तो वो देख के वो लोग काफ़ी शॉक्ड हो गए कि अरे यार, इनको तो बिल्कुल नहीं दिखता, कैसे इतनी टेस्टी चाय बना लेते हैं। तो मैंने ही उनको ट्रेन किया था कि कैसे कुकिंग करना होता है, क्या क्या टेक्निक्स होती हैं। तो ये जान के उनको और कॉन्फिडेंस बढ़ गया, और उन्होंने मुझे अंधाधुन प्रोजेक्ट के लिए हायर किया, जिसमें मुझे आयुष्मान को ट्रेनिंग देनी थी, और साथ ही साथ मैं श्रीराम सर के साथ स्क्रिप्ट पे काम करता था कि जैसे ब्लाइंड, अंधा एक समाज का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, एक समाज का हिस्सा है। तो पिक्चरों में, बहुत पहले पिक्चरों में कुछ सही कुछ गलत ऐसी चीज़ें दिखाए गए हैं। तो मैं उन सब चीज़ों के लिए रिक्वेस्ट करता था सर को कि सर ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, और इसको ऐसी चीज़ें आप कर सकते हैं, ये टेक्निक्स हैं। ब्लाइंड आजकल फ़ोन यूज़ करता है, लैपटॉप यूज़ करते हैं, कार में बैठने की टेक्निक्स, चेयर पे बैठने की टेक्निक, रोड कैसे क्रॉस करते हैं, एक नॉर्मल इंसान से हेल्प कैसे लेते हैं, मैं सारी टेक्निक्स मैं दिखाता था।
आयुष्मान मुझे फॉलो करते थे और फिर मैं आयुष्मान के अच्छा वो फॉलो करते थे, बट एक आंखें खोल के अंधे की एक्टिंग करना ये बहुत डिफ़िकल्ट है। तो मैं उनको एक टास्क देता था, उनकी आंखों पे पट्टी बांध के उनको कहता था कि अभी आपको यहाँ से यहाँ तक चलना है। फिर जब वो चलने में वो जो जेस्चर में बदलाव आता था तो मैं कहता था कि सर बस यही आपको कैच करना है। उसकी वीडियो बनाई जाती थी और फिर उनको दिखाई जाती थी। फिर उस पिक्चर में वो कीबोर्ड का रोल प्ले किए थे तो वो भी चीज़ मैंने उनको सिखाई थी। बड़ा प्रोजेक्ट था, इनफैक्ट मतलब ब्रेक मिला यहाँ से। इसके बाद समझिए इंडस्ट्री में जो भी ब्लाइंड के लिए प्रोजेक्ट बनता है, मतलब ब्लाइंड रिलेटेड प्रोजेक्ट बनता है, तो वो मुझसे कंसल्ट करते हैं लोग, बिकॉज मैं चीज़ों को ऑथेंटिक करता हूँ, रियल करता हूँ। नहीं देखते हुए भी कैसे दुनिया को लोग देखते हैं, वो मेरा मेन कंसेप्ट होता है। क्या क्या टेक्निक्स आ चुकी हैं, टेक्नोलॉजी कहाँ से कहाँ तक आ गई है, ये सब चीज़ों को रियल में दिखाना बहुत ज़रूरी है। तो इस अंधाधुन के बाद मुझे बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स मिले। जैसे मैंने गुरमीत चौधरी के साथ, गुरमीत और देबीना के साथ एक शॉर्ट फिल्म की थी शुभ बिजोया, जिसमें गुरमीत ब्लाइंड का कैरेक्टर किए थे। फिर एक मराठी फिल्म की थी 31 दिवस, जिसमें शशांक केतकर, रीना अग्रवाल ऐसे बड़े कलाकार थे। इनको भी मैंने ब्लाइंड की ट्रेनिंग दी। उसके बाद मैं खुद डेवलप करते गया एज अ एक्टर। मुझे हर पिक्चरों में छोटे छोटे सीन मिलते थे, तो उस सीन से मेरा कॉन्फिडेंस बिल्ड होते गया कि यार चलो मैं भी कर सकता हूँ, या एज एक्टिंग करना बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है। और ये जब करने लगा तो 2019-20 में मुझे एक प्रोजेक्ट मिला था, दृष्टांत, मराठी फिल्म है ये। तो इस प्रोजेक्ट में मेन मोटो था कि मैं हूँ ब्लाइंड बट मैं एक्टिंग नॉर्मल का करूँगा। तो वो जो कॉन्फिडेंस सर ने दिखाया, अभिजीत जंजाल नाम है उनका डायरेक्टर का, वो अब नहीं रहे, कोविड के काल में उनका डेथ हो गया। तो उन्होंने ये कॉन्फिडेंस दिखाया मुझ में और बोले कि हम वो पिक्चर बनाएंगे मुझे लेके एज अ लीड कलाकार, मेरे साथ और 2 अच्छे कलाकार थे उसमें। तो उसमें मैं ब्लाइंड हूँ बट एक्टिंग मैंने नॉर्मल की। तो वहाँ से मुझे कॉन्सेप्ट मिल गया कि अब मैं इंडस्ट्री में ऐसे ही काम करूँगा जहाँ पे जैसे आयुष्मान, ऋतिक रोशन, ये लोग एक साइटेड पर्सन होके एक ब्लाइंड का एक्टिंग किए, और मैं ब्लाइंड पर्सन होके एक साइटेड का एक्टिंग करूँगा। तो वो दृष्टांत इस सब्जेक्ट को लेके बनी है, जल्दी ही आप लोग को देखने के लिए मिलेगी। वो करने के बाद मैंने रिसेंटली अभी 2 वेब सीरीज़ की, एक ब्रीद इनटू द शैडो सीज़न 3, जिसमें मैंने एक अच्छा कैरेक्टर किया है। अब वो फिल्म आने पे ही, वो वेब सीरीज़ आने पे ही आपको पता चलेगा। लाइफ में एक फिक्स्ड इनकम या एक सिक्योरिटी वाला जॉब, ऐसा मैंने एम किया। तो ये करने के लिए फिर मैंने एक्सप्लोर किया, मेरा मैथ्स, रीजनिंग, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करना, ये सब मैंने पहले पढ़ रखा था। तो मैंने सोचा कि कुछ टाइम देने पड़ेंगे खुद को और मैं प्रिपेयर्ड करूँ तो मैं अच्छा एग्ज़ाम क्रैक कर सकता हूँ। फिर मैंने बैंकिंग, चूँकि मैं कॉमर्स ग्रेजुएट हूँ, तो मैंने बैंकिंग चूज़ किया और प्रिपरेशन किया मैंने पीओ की एग्ज़ाम के लिए, जो प्रोबेशनरी ऑफिसर्स की एग्ज़ाम होती है। हालांकि पब्लिक सेक्टर बैंक में मैं नहीं लग पाया, बट आरआरबी में लगा मैं, रीजनल रूरल बैंक, जो ग्रामीण बैंकें होती हैं। अच्छा, मैं महाराष्ट्र को छोड़ के ये एग्ज़ाम मैंने उत्तर प्रदेश से दिया, क्योंकि ये मेरा स्टेट है। और लकली मुझे पोस्टिंग भी लखनऊ में मिल गई, जो कैपिटल है, बहुत अच्छी सिटी है। आर्यव्रत ग्रामीण बैंक, जो मेरा बैंक का नाम है, मैं इसमें एज अ असिस्टेंट मैनेजर जॉब कर रहा हूँ फ़िलहाल। लखनऊ में आके एक दिन भी ऐसा नहीं लगा कि मैंने मुंबई क्यों छोड़ा, बिकॉज़ लखनऊ इतना अच्छा है, स्लो है, सिंपल है सिटी। यहाँ पे सपोर्ट बहुत मिलता है, लोग अच्छे हैं यहाँ पे। मेरा दूसरा जो मेन एम्बिशन है खुद को लेके, एक अच्छा एथलीट हूँ मैं खुद को ट्रेन करता हूँ। मैं रोज़ अर्ली मॉर्निंग उठता हूँ, 4 बजे उठने की आदत है मेरी। मैं रनर हूँ, डिस्टेंस रनर, मैराथन बहुत ज़्यादा दौड़ता हूँ मैंने मतलब इसके पहले दिल्ली, बेंगलोर, मुंबई, कलकत्ता, ऐसे बहुत सारे स्टेट में मैंने बड़े बड़े रन कर रखे हैं। अब लखनऊ आने के बाद मुझे यहाँ सपोर्ट मिल रहा है, अच्छा रनिंग का अच्छा ग्रुप मिला, अच्छे गाइड रनर्स मिले हैं। अब मैं खुद को और बिल्ड करूँगा और अच्छे रन्स क्वालिफाई करने का मैंने टारगेट कर रखा है।